बहुत समय पहले एक छोटे और शांत गांव में एक पुराना कुआं था। यह कुआं इतना प्राचीन था कि गांव वाले इसे भूतिया कुआं कहते थे। इसकी गहराई इतनी थी कि नीचे का पानी हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। गांव वाले रात के समय वहां जाने से डरते थे, क्योंकि कहते थे कि रात में कुएं के पास अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी लोग गायब हो जाते हैं। एक दिन गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई। वह अपने खूबसूरत लाल जोड़े में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ डर और उदासी भी थी। गांव वाले उसे देखकर खुश हुए, लेकिन कुछ बूढ़े लोग उसे देखते ही हड़कक गए। उन्हें कुछ ऐसा लगा जैसे दुल्हन के पीछे कोई अदृश्य शक्ति छुपी हो। रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। चांदनी रात में दुल्हन अकेले कुएं के पास गई। वह पानी की सतह को देख रही थी, जैसे कुछ खोजना चाहती हो। अचानक गांव के एक बूढ़े आदमी ने देखा कि दुल्हन की चाल में कुछ अजीब था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बूढ़ा आदमी अचानक उसे धक्का दे देता है। दुल्हन पानी में गिरती है। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं, लेकिन जल्दी ही उसकी आवाज खत्म हो जाती है। सुबह होते ही गांव वाले कुएं के पास आए और देखा कि पानी की सतह पर उसकी लाल जूती तैर रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। गांव वाले डर के मारे वहां जाने से कतराने लगे। कुएं का पानी धीरे धीरे खून में बदलने लगा। आसपास के झरने का पानी भी धीरे धीरे लाल धाराओं में बहने लगा। गांव के लोग कहते थे कि अब कुएं सिर्फ पानी नहीं, बल्कि खून बहाने लगा है। रात के समय कि एक भूखा कुत्ता कुएं के पास से गुजर रहा था। उसने पानी में खून देखा और उसे चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खून चाटा, उसकी मृत्यु हो गई। पास ही खड़े एक लड़के ने यह सब देखा। वह डर के मारे कांप उठा। उसने अपने दोस्तों को यह घटना बताई और सभी हैरान रह गए। चांदनी रात में तीनों दोस्त कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि पानी में खून बह रहा है और दुल्हन की लाल जूती अब भी तैर रही थी। डर के मारे उन्होंने मिलकर कुएं में पत्थर डाल दिया ताकि भूत को रोका जा सके। कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। पत्थर खुद ही हिलने लगा और कुएं से धीरे धीरे एक डरावना चेहरा बाहर आने लगा। चेहरे की आंखें खाली थीं और मुंह खतरनाक रूप से खुला था। लड़कियां डर के मारे चिल्लाकर भागने लगी। गांव वाले भी स्तब्ध थे। उस बूढ़े लड़के का चेहरा लाल हो गया। उसकी सांस तेज हो गई। सभी ने मिलकर पत्थर को फिर से कुएं में डालने की कोशिश की। तभी कुएं से अचानक एक तेज आवाज आई और पत्थर ऊपर फेंक दिया गया। पानी में रोशनी फैल गई और वह चमकने लगा। यह देखकर सभी डर गए। अगली सुबह गांव वाले धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पानी सूख चुका था, लेकिन लाल जूती अब भी पास में पड़ी थी। गांव वाले डर के मारे अपने घर लौट गए। किसी ने उस रात की घटनाओं को याद कर कांपते हुए सोचा कि यह दुल्हन का भूत अब भी कुएं के पास है। कहते हैं कि उस दिन के बाद से गांव में कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर कोई यह जानता था कि कुएं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि खून और डर का प्रतीक बन गया है। पहले पाठ में हुई डरावनी घटनाओं के बाद गांव के लोग अब भी शांति से नहीं रह पाए थे। कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां अपने जिज्ञासु और साहसी स्वभाव के कारण रात के समय उस जगह पर जाने की ठानी। एक रात तीनों दोस्त चुपचाप कुएं के पास पहुंचे। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सिहरन थी। कुएं की सतह सूखी हुई थी, लेकिन पास पड़ी लाल जूती अभी भी चमक रही थी। जैसे ही एक लड़के ने उसे उठाने की कोशिश की, उसकी परछाई अचानक लंबी और डरावनी हो गई। उसके शरीर के चारों ओर अजीब रोशनी और अंधेरा एक साथ घूमने लगा। तभी कुएं से अचानक एक चुड़ैल का स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून से भरी थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथों में एक विशाल नाग लिपटा हुआ था। उसकी हर सांस और हर कदम डरावना और भयभीत करने वाला था। लड़कों ने अपने पैरों को जमाया और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके गले में ही रुक गए।
चुड़ैल धीरे धीरे लड़कों की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज जैसे खून की धाराओं को चीर रही थी। एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ जूती लेने आए हैं, हमें कुछ मत करो। लेकिन चुड़ैल ने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया और उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया। तभी दूसरी ओर लाल जूती से अजीब ऊर्जा निकलने लगी। वह जूती धीरे धीरे तैरते हुए कुएं की ओर गई और चुड़ैल के कदमों की ओर खींच गई। जैसे ही जूती चुड़ैल के पास पहुंची, उसका शरीर अचानक भूतिया रूप में बदल गया। लड़कों ने देखा कि दुल्हन की आत्मा लाल जोड़े में वहां खड़ी है। उसका चेहरा न तो पूरी तरह मानव था और न ही पूरी तरह भूत, लेकिन उसकी आंखों से खून टपक रहा था। लड़के डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन चुड़ैल और दुल्हन की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। उनका मन शांत नहीं था। हर तरफ अंधेरा और डर फैल रहा था। लड़के समझ गए कि अब वह रात उनके लिए सामान्य नहीं थी। उसी समय कुएं में पानी अचानक से भरने लगा, लेकिन यह पानी आम पानी नहीं था। वह खून जैसा लाल था। पानी में अजीब चमक थी और जैसे ही लड़के ने उसे छूने की कोशिश की, उनके हाथ जल उठे। डर के मारे वे दूर हट गए। लाल जूती की शक्ति से चुड़ैल की शक्ति और भी बढ़ गई। उसका नाग लंबा और खतरनाक दिख रहा था। उसका रौद्र रूप लड़कों के सामने था। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे कुएं से दूर गए, उन्होंने देखा कि गांव का हर घर अजीब तरीके से छायाओं से ढक गया है। किसी की दीवारें खून की धाराओं जैसी दिख रही थीं और हर जगह डर और सिहरन थी। एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, हमें यह सब छोड़कर भागना होगा, वरना ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल धीरे धीरे उनके चारों ओर मंडरा रही थी। तभी एक लड़के ने लाल जूती उठाई और बोला, शायद यही हमारी रक्षा करेगी। जैसे ही उसने जूती चुड़ैल की ओर बढ़ाई, चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और हवा में उड़ा। पानी में अचानक से तेज रोशनी फैल गई और चुड़ैल के शरीर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन लड़कों को अब यह समझ आ गया कि दुल्हन की आत्मा और लाल जूती सिर्फ शुरुआत थी। यह जगह अब भी खतरनाक थी। कुएं की खून से भरी सतह और चुड़ैल की शक्ति ने उन्हें डराने का प्रयास किया। और लड़के अब जानते थे कि ये कहानी अब केवल डर की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। रात के आखिरी समय जब चांदनी कम हो रही थी, लड़कों ने देखा कि दुल्हन की आत्मा धीरे धीरे कुएं में लौट रही है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथ जैसे किसी को खींचने की कोशिश कर रहे थे। लड़कों ने देखा कि लाल जूती अब कुएं में तैर रही है और पानी फिर से खून जैसा चमकने लगा। लड़कों ने मिलकर योजना बनाई कि उन्हें तुरंत गांव वालों की मदद लेनी होगी, अन्यथा ये रात उनके लिए अंतिम हो सकती है। उन्होंने गांव में जाकर बुजुर्गों को सारी घटनाओं के बारे में बताया। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि कुएं की शक्ति और दुल्हन की आत्मा को केवल पूजा और व्रत से शांत किया जा सकता है। लेकिन लड़कों ने महसूस किया कि अब समय नहीं था। दुल्हन और चुड़ैल का रूप इतना शक्तिशाली हो चुका था कि कोई भी सामान्य उपाय काम नहीं करेगा। लड़कों के दिलों में डर और साहस दोनों थे। वे जानते थे कि अगले दिन उनकी लड़ाई शुरू होगी और अब उनका सामना केवल दुल्हन या चुड़ैल से नहीं, बल्कि खून, अंधकार और रहस्यमय शक्तियों से था। घटनाओं के बाद गांव के लोग अब पूरी तरह डर और सिहरन में डूब चुके थे। लाल जोड़े वाली दुल्हन और चुड़ैल की मौजूदगी ने हर घर और हर व्यक्ति के मन में डर बसा दिया था। लड़के जो रात में कुएं गए थे, अब पूरी तरह जानते थे कि यह कोई सामान्य डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का खेल था। एक रात लड़कों ने फिर से कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय साहस और जिज्ञासा दोनों का मिलाजुला परिणाम था। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी और हर तरफ अजीब सिहरन फैल रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लाल जूती फिर से पानी पर तैर रही थी। पानी अब सिर्फ खून जैसा नहीं, बल्कि एक अजीब चमक और रोशनी के साथ जीवित लग रहा था। तभी दुल्हन की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह भूतिया और डरावना था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका रूप इतना खतरनाक था कि लड़के डर के मारे कांपने लगे। लेकिन इस बार उसके साथ चुड़ैल और विशाल नाग भी प्रकट हुए। यह दृश्य इतना भयानक था कि लड़कों ने सोचा कि शायद अब उनकी आखिरी घड़ी आ गई है।
लाल जूती और दुल्हन की शक्ति ने धीरे धीरे लड़कों को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही वे किसी तरह पीछे हटने की कोशिश करते, चुड़ैल उनके सामने आकर अजीब हंसी और डरावनी आवाजें निकालती। पानी की चमक अब खून की धाराओं में बदल रही थी, और जैसे ही लड़कों ने कुएं को देखा, उन्हें महसूस किया कि कुएं जीवित है और खून बहा रहा है। एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो यह चुड़ैल और दुल्हन हमेशा के लिए हमें अपनी शक्ति में ले लेंगी। उन्होंने लाल जूती को उठाया और दुल्हन की ओर बढ़ाया। जैसे ही जूती चुराई गई, उसकी शक्ति थोड़ी कम हुई, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। दुल्हन ने लड़कों की ओर हाथ बढ़ाया और उनमें डर और पीड़ा दोनों भर दिया। तभी गांव के बुजुर्ग भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लड़के डर के मारे कांप रहे थे और दुल्हन की आत्मा लाल जोड़े में खड़ी थी। बुजुर्गों ने जल्दी से पूजा, अगरबत्ती और मंत्रों का सहारा लिया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए और अगरबत्ती जलाई गई, दुल्हन की आत्मा और चुड़ैल थोड़ी शांत हुई। लेकिन यह शांतिपूर्ण दृश्य केवल क्षण भर के लिए था। दुल्हन ने धीरे धीरे कुएं की ओर देखा और लाल जूती को फिर से पानी में फेंक दिया। कुएं की चमक और खून फिर से जीवित हो गया। एक लड़के ने देखा कि कुएं में से दुल्हन और चुड़ैल के रूप में भूत बाहर निकल रहे हैं। लड़के ने डर के मारे चिल्लाया, हमें गांव वालों की मदद चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। हमें घरों कुएं के चारों ओर पत्थर, पूजा और मंत्र से इसे बंद करना होगा। जैसे ही बुजुर्गों ने पत्थर कुएं में डाले और मंत्र पढ़े, दुल्हन की आत्मा थोड़ी पीछे हट गई। उसकी आंखों से खून टपकना बंद हो गया और चुड़ैल के नाग ने शांत हो गया। पानी अब धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन लाल जूती अभी भी कुएं के पास पड़ी थी। अगली सुबह लड़कों और गांव वालों ने कुएं और उसके पास के घरों की दीवारों को साफ किया। उन्होंने देखा कि खून और अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा है। दुल्हन और चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक लड़के ने देखा कि लाल जूती अभी भी कुएं के पास पड़ी है। उसने उसे उठाया और बुजुर्गों को दी। बुजुर्गों ने कहा, यह जूती अब एक प्रतीक बन चुकी है। अगर इसे सही पूजा और मंत्र के साथ रखा जाए तो एक गांव की रक्षा करेगी। कहते हैं कि उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई। कुआं अब खाली और सुरक्षित दिखता था, लेकिन गांव वाले कभी भी उस रात और दुल्हन की लाल जूती को नहीं भूल पाए। उनकी कहानी अब सिर्फ डर और रहस्य की नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों और साहस की कहानी बन गई। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई भी लाल जूती या दुल्हन की आत्मा को देखे तो वो तुरंत पूजा और मंत्र का सहारा ले। और लड़के जिन्होंने उस रात का सामना किया, उनका साहस और डर का अनुभव आज भी गांव में सुनाई देता है।